सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है कि आप ऑयल कम खाइए, ऑयल कम खर्च कीजिए, मेट्रो से ट्रैवल करिए, ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, सोना ना खरीदें आप। तो आप लोग विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इनका जो बयान आया है, तो इसको आप अमल करेंगे या लोगों को आप भी कहेंगे कि इस तरह से इसके ऊपर अमल किया जाए? देखिए, जिस क्राइसिस के बारे में उन्होंने बात की, जिस क्राइसिस को लेकर उन्होंने बात की, इस देश के विपक्ष के नेता, सम्मानीय कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने देश को पहले चेता दिया था, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि आपको ये फेसेस आने वाले हैं और ये होना है। तब मोदी जी और उनकी मंडली, अंधभक्त और उनके गोदी मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा था। आज खुलकर बात सामने आ गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब विपक्ष नहीं, आपने सवाल में कहा कि विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष का सवाल नहीं है, देश के लोगों ने इस पर जो है थू थू किया है। पूरे देश ने इस बात को कंडम किया है। व्यापारी, गोल्ड के व्यापारी, जेवरात से जुड़े हजारों कारोबारी या तो आंदोलन के राह पर हैं या फिर वो प्रधानमंत्री को और वाणिज्य मंत्री को मिलने वाले हैं इस बारे में कि आपने ऐसा कहकर देश को गलत दिशा में दिया। 3 दिनों के अंदर सेंसेक्स का यह हाल हुआ कि कई लाख करोड़ रुपए भारत के डूब गए 3 दिनों में। मोदी जी के बयान आने के बाद सेंसेक्स की यह हालत हुई। उसके अलावा आज जो बातें वो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जिससे वो अपील कर रहे हैं, वही उसे कंडम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, कल आपने घटना देखा होगा, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कंडम किया है, हमारी वर्षाताई गायकवाड़ ने, कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष माननीय अमित साटम जी लाव लश्कर के साथ 25 गाड़ियों को लेकर नाला सफाई का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इससे ये समझिए कि ये कितना सीरियस है। खाली एक मंत्री इनकी दिखावा के लिए, रामदास अठावले जी आपको जो है वो ट्रेन में कहीं सफर करके कह रहे थे कि हम जो है वो मेट्रो से चल लेंगे। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री को देखिए, अभी उन्होंने एक भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में निकाल रहे थे गुजरात में रैली, और ऐसी रैली जिसमें हजारों गाड़ियां शामिल थे, लाखों लोग चल रहे, लाखों करोड़ों बर्बाद किया जा रहा है। तो सर, ये इलेक्शन के पहले इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? ये बयान इलेक्शन पहले भी लोगों को समझना चाहिए था कि मोदी जी न्याय झूठे आदमी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसी कौन सी बात कही जिसको लोगों को विश्वास करना चाहिए? एक बात आप मुझे बता नहीं सकते, पिछले 10-12 वर्षों में उन्होंने जो कुछ कहा राष्ट्र से, जो कुछ कहा इस देश की जनता से, कभी वो उस पर खरे नहीं उतरे। जो उन्होंने कहा उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मदद करेंगे, लोगों को तबाह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से नीट के पेपर्स अभी आउट हुए हैं, सोचकर शर्म आती है कि एक परिवार गरीबी के हालत में लाखों रुपया कर्ज लेकर पढ़ाई करता है और एट ए टाइम उसका पर्चा लीक हो जाता है। आप ये नहीं संभाल सकते, ऊपर से उनके केंद्रीय मंत्री का उल्टा बयान। तो मैं ये समझता हूं कि इतनी ज्यादा परिस्थिति इस देश की बर्बाद हो गई है कि माननीय शरद चंद्र पवार जैसे नेता आज ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर राष्ट्र की समस्या रखो सामने, क्योंकि आने वाले दिन भारत के लिए और भारत की इस जनता के लिए बहुत ही दुखदायी होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी? अब ये उनका काम है। देश के जो नेता हैं, जिन्होंने इस देश की परिस्थितियों को पढ़ा है, देखा है, उन्होंने ये बात आज जनता के सामने आए, इसलिए उन्होंने सरकार को अभी से चेताया है। यही बात माननीय राहुल गांधी हमेशा कहते रहे, अभी भी वो जो कहते हैं बिल्कुल वो कोई झूठी बात नहीं करते। आप भले उनका आप मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी का हश्र हिटलर की तरह होगा और राहुल गांधी इस देश में सर्वोच्च नेता के तौर पर आएंगे। क्योंकि ये पार्टी की बात नहीं है, मैं ये वो मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज जनमानस के मन में ये भावना बन रही है कि एक आदमी निहायत झूठ के सहारे कब तक जी सकता है। अब अभी नोटबंदी आपने देखा था, कवर किया था आपने, नोटबंदी से एक बड़ा नुकसान इस देश की महिलाओं का हुआ था। वो महिलाएं जो जिनका पैसा देश के इकोनॉमी में नहीं यूज हो रहा था, ना उससे कोई था, लेकिन उनको यह पता था कि हर महिला के पास एक ऐसा डिपॉजिट बैंक होता था जो घर के लोगों को भी नहीं पता होता था। लेकिन तकलीफ के वक्त में घर में कोई
बीमारी बड़ी आ गई, घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई, तो वो पैसे निकाले जाते थे और काम होता था। बिल्कुल एक नया ट्रायल मोदी जी करने जा रहे हैं, घर से औरतों का सोना। अब उनका सोना बर्बाद होने का वक्त आ गया है। अभी से जो है बड़े बड़े जो फ्यूचर देखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया है 173 लाख करोड़ का सोना, यानी कई मुल्कों के बजट के बराबर इस देश के औरतों के पास धन लक्ष्मी है। अब उसकी बर्बादी के लिए इनकी तैयारी चालू हो गई। ये जो बयान आ रहा है ये उसी का एक नमूना होगा कि ये उसमें भी बर्बाद करेंगे। लोगों से कहते थे इनको वोट मत दो, ये तुम्हारा मंगलसूत्र बेच देंगे। यहां तो बगैर दिए बगैर लिए मंगलसूत्र का घर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो जमा पूंजी है उसको निकालने का काम भी इसी रास्ते से करने वाले हैं। और किसी भी चीज पर उनका अंकुश नहीं है। बोलते हैं और उनके जो गधे, गोदी मीडिया के जो गधे हैं, वो इस बात को आके तुरंत जस्टिफाई करने लगते हैं। 2 दिन पहले जब मोदी जी ने ये कहा कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए, तो फेक नैरेटिव पर तैयार करने के लिए उनके आईटी सेल ने नेहरू जी के का एक ऑर्डर और इंदिरा जी का एक ऑर्डर फेक जो है आईटी सेल के थ्रू निकाल कर दिखा दिया। लेकिन देश की जनता जागरूक है, उसके हाथ में भी हथियार है, उसके हाथ में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है। उसने एक दिन के अंदर ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स निकाले, जो 67 के न्यूज़पेपर की उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने लाके दिखा दिया, देखिए ये सच न्यूज है, ये बोगस न्यूज है। तो ये आदमी सिर्फ झूठ के सहारे टिकने की कोशिश कर रहा है, झूठ के सहारे। अब उनको एक खप सवार है कि नेहरू से बड़ा मैं। अरे नेहरू जिस परिस्थिति में इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस परिस्थिति में भारत के पास 500 करोड़ का ही बजट था पूरे देश का। उस परिस्थिति में उसने दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम लाया। नेहरू बनना तो दूर, नेहरू की जो नाखून के अंदर लगा धूल है, अगर उतना भी ये बन जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि झूठ के सहारे कोई नहीं टिकता। अगर मेरी पार्टी भी झूठ के सहारे टिकने की कोशिश करेगी तो भी नहीं टिक सकती। रिजल्ट आपके सामने है, देश देख रहा है। इसलिए इन्हें चाहिए कि सर्वदलीय बैठक को बुलाएं, चर्चा करें, देश गर्त में जाए उससे पहले इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए।